सुप्रभात बच्चों, आज आप लोगों को माखनलाल चतुर्वेदी जी की कविता कैदी और कोकिला को पढ़ाऊंगा। कैदी और कोकिला कविता के बारे में जानने से पहले हम लोग कवि परिचय प्राप्त करते हैं। माखनलाल चतुर्वेदी जी का जन्म मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले के बाबई गांव में हुआ था सन 1889 ईस्वी में। 16 वर्ष की अवस्था में वे शिक्षक बने। बाद में अध्यापन कार्य छोड़कर उन्होंने प्रभा पत्रिका का संपादन शुरू किया। प्रभा पत्रिका का संपादन इम्पोर्टेंट है। वे देशभक्ति कवि एवं प्रखर पत्रकार थे। वे कर्मवीर और प्रताप का भी संपादन किया उन्होंने। कर्मवीर प्रताप अंडरलाइन है। सन 1968 में उनका देहांत हुआ। उनकी प्रमुख कृतियाँ इस प्रकार से है, ये अंडरलाइन करना कृतियाँ उनकी या रचनाएं। हिम किरीटनी, साहित्य देवता, हिम तरंगिणी, वेणुलो गूंजे धरा। उन्हें पद्म भूषण एवं साहित्य अकादमी पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। माखनलाल चतुर्वेदी जी की रचनाएं राष्ट्रीय भावना से युक्त हैं। उनमें स्वतंत्रता की चेतना के साथ देश के लिए त्याग और बलिदान की भावना मिलती है, इसलिए उन्हें एक भारतीय आत्मा भी कहा जाता है। इनका एक उपनाम एक भारतीय आत्मा भी है, ये अंडरलाइन है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इस उपनाम से उन्होंने कविताएं भी लिखी हैं। इनका परिचय इतना पर्याप्त रहेगा आपके लिए, ठीक। तो हम लोग कविता पढ़ने से पहले जान लेते हैं इस कविता में बताया क्या गया है। इस कविता के अंतर्गत यह बताया गया है किस तरीके से ब्रिटिश शासन के अंतर्गत हमारे भारतीय स्वतंत्रता संग्रामी या स्वतंत्रता के वीर जवान किस प्रकार से यातनाएं और कष्ट झेल रहे थे। उस समय उनकी क्या दशा थी। कवि ने जेल के एकाकी और उदास, एकाकी का मतलब एकांत मतलब अकेला, और उदास है जेल में, और कोयल से अपने मन का दुख, असंतोष और ब्रिटिश शासन के प्रति आक्रोश अर्थात कि आक्रोश को व्यक्त करते हुए कहता है कि यह समय मधुर गीत गाने का नहीं बल्कि मुक्ति का गीत गाने का है, अर्थात परतंत्रता की बेड़ियों को तोड़ने का और स्वतंत्रता की बेड़ियों को अपनाने का है। कवि को लगता है कि कोयल भी पूरे देश को कारागार के रूप में देखने लगी है, अर्थात हमारा संपूर्ण भारत देश जिस समय ब्रिटिश शासन के पराधीन था, उस समय पूरे देश को एक पक्षी भी कारागार के रूप में देख रहा है कि किस तरीके से पूरे देश में लोग यातनाएं झेल रहे हैं। इसलिए वह आधी रात में, अर्धरात्रि का मतलब होता है रात के बीच में, आधी रात में चीख उठी है, चिल्ला उठी है। आइए हम लोग कविता पढ़ते हैं। कवि माखनलाल चतुर्वेदी जी कहते हैं, क्या गाती हो, क्यों रह जाती हो, कोकिल बोलो तो, क्या लाती हो, संदेशा किसका है, कोकिल बोलो तो। कवि माखनलाल चतुर्वेदी जी कहते हैं कि हे कोयल, आप क्या गाती हो अर्थात क्या कहती हो, क्यों रह जाती हो अर्थात बोलते बोलते, गाते गाते क्यों रुक जाती हो, कोकिल बोलो तो, हे प्रिय कोयल बोलो तो, क्या लाती हो अर्थात आप क्या लाई हो, संदेशा किसका है अर्थात संदेश जो आप बोलना चाहती हो वो संदेश किसका है, कोकिल बोलो तो, और कोयल बोलो तो बताओ तो मुझे, ऊंची काली दीवारों के घेरे में, डाकू चोरों बटमारों के डेरे में, जीने को देते नहीं पेट भर खाना, मरने भी देते नहीं तड़प रह जाना, जीवन पर अब दिन रात कड़ा पहरा है, शासन है यह तम का प्रभाव गहरा है। अर्थात आगे कहते हैं, कारागार का चित्रण करते हुए यहाँ कवि माखनलाल चतुर्वेदी जी कहते हैं, ऊंची काली दीवारों के घेरे में, अर्थात
उन कारागारों की दीवारें ऊंची ऊंची हैं और काली दीवारें हैं, अर्थात काले रंग से पेंट की गई हैं या फिर वो बहुत दिन से पेंट वेंट न करने पर काली हो गई हैं। तो उन्हीं के घेरे में और डाकू चोरों और बटमारों अर्थात जेब कतरों के डेरे में, अर्थात डेरा का मतलब घर होता है बेटा, उनके घरों में मतलब जो हमारे भारतीय स्वतंत्रता सेनानी हैं उनको जो है ऊंची काली दीवारों के घेरे में रखा जाता है और डाकू चोरों और जेब कतरों के बीच में रखा जाता है। जीने को देते नहीं भरपेट खाना और उन्हें इतना भी खाना नहीं देते कि पेट भी भर जाए, अर्थात उन्हें भरपेट खाना भी नहीं दिया जाता है। मरने भी देते नहीं। और ब्रिटिश जो शासक हैं या फिर उनके प्रहरी हैं वे जो हैं हमारे वीर सैनिकों को, स्वतंत्रता सेनानियों को ना तो पेट भर खाना देते हैं और ना ही मरने देते हैं। उन्हें रोज़ रोज़ तड़पाते हैं और वे तड़पते रह जाते हैं। जीवन पर अब दिन रात कड़ा पहरा है, अर्थात उनके हमारे वीर स्वतंत्रता सेनानियों के जीवन पर अब हमेशा 24 घंटे कड़ा पहरा लगा हुआ है। शासन है या तम का प्रभाव गहरा है, अर्थात वो कहते हैं कि उन्हें यह बात कंफर्म नहीं हो रही है या फिर ज्ञात नहीं हो रही है कि यह शासन का प्रभाव है या फिर अंधकार का गहरा प्रभाव है, अर्थात शासन भी इतना कड़ा हो गया है, इतना अंधकारपूर्ण हो गया है कि शासन और अंधकार दोनों एक समान दिखाई दे रहे हैं। हिमकर निराश कर चला रात भी काली है, अर्थात हिमकर का मतलब चंद्रमा भी अब चल पड़ा है, अर्थात चला गया है और रात भी जो है काली हो गई है, अर्थात कृष्ण पक्ष आ गया है। इस समय कालिमा मई जागी क्यों आली, अर्थात ये किससे पूछ रहे हैं? कोयल से पूछ रहे हैं। कोयल भी काली होती है तो उसी से पूछ रहे हैं इस समय अर्थात अर्धरात्रि के समय तुम क्यों जग आई हो, क्यों हूक पड़ी वेदना बोझ वाली सी कोकिल बोलो तो क्या लुटा, अर्थात तुम में आह की आवाज़ क्यों सुनाई पड़ रही है, तुम्हें वेदना का बोझ अर्थात दुख का बोझ क्यों सुनाई पड़ रहा है, कोयल बताओ तो तुम्हारा क्या लुट गया है। मृदुल वैभव की रखवाली सी कोकिल बोलो तो, अर्थात हे कोयल तुम तो मृदुल अर्थात असंख्य वैभव सुख शांति समृद्धि की रखवाली सी प्रतीत होती हो, लेकिन तुम बोलो तो क्या हुआ, तुम्हारा क्या लुट गया है। क्या हुई बावली अर्धरात्रि को चीखी कोकिल बोलो तो, अर्थात मतलब क्यों आप बावली अर्थात पागल सी हो गई हो जो अर्धरात्रि को चीख रही हो, कोयल बोलो तो किस दावा नल की ज्वालाएं हैं दिखी, अर्थात तुम्हारे अंदर किस दावा नल का मतलब बेटा होता है जो समुद्र में लगने वाली अग्नि होती है, उसे दावानल कहते हैं। ठीक, तो समुद्र में आग कभी कभी लगती है बेटा, तो उसे दावानल बोलते हैं। ठीक, तो ज्वालाएं हैं दिखी तो वही बोलते हैं तुम्हारे अंदर किस प्रकार की समुद्र सी ज्वालाएं दिखी हैं, कोयल बताओ तो, अर्थात क्यों हूँक उठी हो, क्यों आह भरी वेदना को व्यक्त कर रही हो, ये सब मुझे बताओ। क्या देख न सकती जंजीरों का गहना, हथकड़ियाँ क्यों यह ब्रिटिश राज का गहना, अर्थात आगे कहते हैं क्या और प्रश्न करते हैं क्या तुम देख नहीं पाती हो जंजीरों का गहना, अर्थात हमारे वीर सैनिकों स्वतंत्रता संग्राम के सेनानियों पर के हाथों पैरों में जो बेड़ियां जकड़ी हुई हैं, ये
इस तरीके का गहना तुम्हें सुशोभनीय या फिर अच्छा नहीं लगता? हथकड़ियाँ क्यों? यह ब्रिटिश राज का गहना। अर्थात ये हथकड़ियाँ नहीं है, ये तो ब्रिटिश राज के गहने हैं। अर्थात ब्रिटिश शासन के लोग हमारे ऊपर हमेशा इसे लादे रहते हैं, तो हमें इसे गहना ही मान लेना चाहिए। यह हथकड़ियाँ नहीं हैं, हमें इसे स्वीकार करना चाहिए और इनसे लड़ना चाहिए। कोल्हू का चररक चूं, जीवन की तान, गिट्टी पर उंगलियों के खिले गान। अर्थात कोल्हू का बैल कोल्हू का जिस प्रकार चरचर करना, जीवन की तान भी उसी तरीके से हमारी चरचर करती है। अर्थात वीर स्वतंत्रता सेनानियों की तान भी, जीवन की तान भी ऐसे लगता है कि अब टूट जाएगी कि तब टूट जाएगी। अर्थात वे मतलब मरने के लिए बेताब हैं, अर्थात मरने को आ गए हैं, इतना तंग उन्हें परेशान किया गया है ब्रिटिश शासनों द्वारा। गिट्टी पर उंगलियों के खिले गान, अर्थात उनकी उंगलियों पर गिट्टियों से जो है प्रहार किया जाता है, पत्थरों से प्रहार किया जाता है, इसलिए उनके उंगलियों पर गिट्टियों के निशान हैं। हूँ मोट खींचता लगा पेट पर जुआ। अर्थात जुआ वो होता है बेटा जो बैलों के कंधे पर डाला जाता है, जिससे पहले हल जोता जाता था, तो वही कहते हैं कि मैं हमेशा मोट खींचता रहता हूँ। अर्थात जुआट जो होता है, जुआ का शुद्ध अर्थ है जुआट, और मोट का अर्थ है कोल्हू का जो लकड़ी होती है। हूँ मोट खींचता लगा पेट पर जुआ, और पेट पर हमारे जुआ लगा हुआ है, हमेशा मैं मोट खींचता रहता हूँ। कौन बता रहा है ये? एक जो है स्वतंत्रता सेनानी कैद में रहते हुए। खाली करता हूँ ब्रिटिश अकड़ का कुआं। इस तरीके से हमेशा मैं बिना बोले कुछ भी अपना काम जो दिया गया है ब्रिटिश शासकों द्वारा वो करता रहता हूँ, और मन में यह विश्वास है, मन में यह कामना है कि एक दिन मैं ब्रिटिश की अकड़ का जो ब्रिटिशों की अकड़ है, ब्रिटिश शासकों की अकड़ है, उसे मैं खाली कर दूंगा, उसे मैं तोड़ दूंगा। दिन में करुणा क्यों जगे रुलाने वाली, इसलिए रात में गजब ढा रही आली। अर्थात उसे प्रश्न करते हैं कि दिन में कोई करुणा नहीं जगे, क्यों जगी है? मतलब दिन में करुणा नहीं जगनी चाहिए, रुलाने वाली, इसलिए रात में गजब ढा रही है आली। अर्थात तुम रात में जब बोल रही हो, इसलिए रात को बहुत अच्छी सुंदर प्रतीत हो रही हो। ठीक है, आगे जो है कविता की व्याख्या नेक्स्ट वीडियो में की जाएगी।